संबंध। पहले 2 श्लोकों में यज्ञ द्वारा देवताओं का पूजन करने वाले सकामी मनुष्यों के देव पूजन का फल आवागमन बतलाकर अब भगवान उनसे भिन्न अपने अनन्य प्रेमी निष्काम भक्तों की उपासना का फल उनका योगक्षेम बहन करना बतलाते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। प्रश्न। अनन्या पद से भक्तों का विशेषण कैसे है? उत्तर। जिनका संसार के समस्त भोगों से प्रेम हटकर केवल मात्र भगवान में ही अटल और अचल प्रेम हो गया है, भगवान का वियोग जिनके लिए असह्य है, जिनका भगवान से भिन्न दूसरा कोई भी उपास्य देव नहीं है और जो भगवान को ही परम आश्रय, परम गति और परम प्रेमास्पद मानते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी एकनिष्ठ भक्तों का विशेषण अनन्याः पद है। प्रश्न। यहाँ माम पद किसका वाचक है और उनका चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजन करना क्या है? उत्तर। यहाँ माम पद सगुण भगवान पुरुषोत्तम का वाचक है। उनके गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझकर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और एकांत में साधन करते सब समय निरंतर अविच्छिन्न रूप से उनका चिंतन करते हुए उन्हीं की आज्ञानुसार निष्काम भाव से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते रहना, यही उनका चिंतन करते हुए भजन करना है। प्रश्न। नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों का योगक्षेम वहन करना क्या है? उत्तर। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है। अतः भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन उन्हें प्राप्त है, सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से बचाकर उनकी रक्षा करना और जिस साधन में कमी है उसकी पूर्ति करके स्वयं प्राप्ति करा देना, यही उन प्रेमी भक्तों का योगक्षेम चलाना है। भक्त प्रहलाद का जीवन इसका सुंदर उदाहरण है। हिरण्यकशिपु द्वारा उसके साधन में बड़े बड़े विघ्न उपस्थित किए जाने पर भी सब प्रकार से भगवान ने उसकी रक्षा करके अंत में उसे अपनी प्राप्ति करवा दी। प्रश्न। भगवान साधन संबंधी योगक्षेम का वहन करते हैं, ये तो ठीक ही है, परंतु क्या जीवन निर्वाहोपयोगी लौकिक योगक्षेम का भी वे वहन करते हैं? उत्तर। जब संपूर्ण विश्व के छोटे बड़े अनंत जीवों का भरण पोषण भगवान ही करते हैं, कोई बचता है या नहीं बचता है इस बात की परवाह न करके, जब स्वाभाविक ही परम सुहृद भाव से समस्त विश्व के योगक्षेम का सारा भार भगवान ने उठा रखा है, तब अनन्य भक्त का जीवन भार वे उठा ले, इसमें तो कहना ही क्या है। बात यह है कि जो अनन्य भक्त नित्य निरंतर केवल भगवान के चिंतन में ही लगे रहते हैं, भगवान को छोड़कर किसी दूसरे विषय की
कुछ भी परवाह नहीं करते। ऐसे नित्याभियुक्त भक्तों की सारी देखभाल भगवान ही करते हैं। जैसे मातृपरायण छोटा शिशु केवल माता को ही जानता है, उनकी कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी रक्षा होनी चाहिए और उसे कब किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इस बात को वह कभी कोई चिंता ही नहीं करता। माता ही ये ध्यान रखती है कि इसकी कौन कौन सी वस्तुएं संभाल कर रखनी चाहिए। माता ही ये विचार करती है कि इसके लिए कब किस वस्तु की आवश्यकता होगी और माता ही उन वस्तुओं की रक्षा करती है तथा ठीक समय पर उसके लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करती है। इसी प्रकार नित्याभियुक्त अनन्य भक्त के जीवन में लौकिक या पारलौकिक किस किस वस्तु की रक्षा आवश्यक है और किस किस वस्तु की प्राप्ति आवश्यक है, इसका निश्चय भी भगवान करते हैं और उन प्राप्त वस्तुओं की रक्षा तथा अप्राप्त की प्राप्ति भी भगवान ही करा देते हैं। जो मातृपरायण बालक माता की देख रेख में होता है, माता जैसे उस बच्चे का बुद्धि की ओर ध्यान न देकर जिसका उसमें वास्तविक हित होता है वही करती है, उससे भी बहुत बढ़कर भगवान भी अपने भक्त का जिसमें यथार्थ हित होता है वही करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए कब किस वस्तु की आवश्यकता होगी और किन किन वस्तुओं की रक्षा आवश्यक है, इसका निश्चय भगवान ही करते हैं और भगवान का निश्चय कल्याण से ओतप्रोत होता है और भगवान ही रक्षा तथा प्राप्ति का भार वहन करते हैं। लौकिक पारमार्थिक का कोई प्रश्न ही नहीं है तथा न अमुक वस्तु की प्राप्ति अप्राप्ति का प्रश्न है। जिन वस्तुओं के प्राप्त होने में या रहने में मनुष्य भगवान को भूलकर विषय भोगों में फंस जाता है, जिनसे वस्तुतः उसके योगक्षेम की हानि होती है, उसका प्राप्त न होना और न रहना ही सच्चे योगक्षेम की प्राप्ति है। तथा जिन वस्तुओं के न होने से, जिनकी रक्षा न होने से भगवान की स्मृति में बाधा पहुंचती है और इसलिए उसका वास्तविक कल्याण के साथ योग होने में तथा कल्याण की रक्षा होने में बाधा उपस्थित होती है, उनके प्राप्त होने और सुरक्षित रहने में ही सच्चा योगक्षेम है। अनन्य नित्याभियुक्त भक्त के वास्तविक कल्याण का और सच्चे योगक्षेम का भार भगवान वहन करते हैं। इसका तात्पर्य यही है, उसका कल्याण के साथ योग किन वस्तुओं की प्राप्ति में और किन के संरक्षण में है, इस बात पर लक्ष्य रखते हुए भगवान ही स्वयं उनकी प्राप्ति कराते हैं और भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं, चाहे वे लौकिक हों या साधन संबंधी। इससे यह निश्चय समझना चाहिए कि जो मनुष्य भगवान के ही परायण होकर अनन्य चित्त से उनका प्रेम पूर्वक निरंतर स्मरण करते हुए ही सब काम करते हैं, अन्य किसी भी विषय की कामना अपेक्षा और चिंता नहीं करते, उनके जीवन निर्वाह का सारा भार भी भगवान पर रहता है। वे ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, परम सुहृद भगवान अपने भक्त का सब प्रकार का योगक्षेम चलाते हैं, इसलिए उसमें कभी भूल नहीं होती और उसका विपरीत परिणाम नहीं हो सकता। भगवान का चलाया हुआ योगक्षेम बहुत ही सुख, शांति, प्रेम और आनंद देने वाला होता है और भक्त को बहुत शीघ्र भगवान के प्रत्यक्ष साक्षात कराने में परम सहायक होता है। इसलिए यहाँ योग का अर्थ
भगवत स्वरूप की प्राप्ति और क्षेम का अर्थ उस भगवत प्राप्ति के लिए किए जाने वाले साधनों की रक्षा किया गया है।